दोस्तों, मैं इस समय HAU हिसार में मौजूद हूं और यहां पर छात्रों की एक महापंचायत का गठन किया गया है। छात्र महापंचायत हो रही है और यहां पर मेरे साथ अभी मौजूद है संजना सातरोड जी, जो कि बरवाड़ा से अभी इलेक्शन भी लड़ा था। समाज सेविका भी हैं और प्रमुख रूप से समाज के कार्यों में निरंतर पार्टिसिपेट करती रहती हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैडम, जिस तरीके से 10 जून को यहाँ पर HAU में छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया, वो सिर्फ VC से अपनी बात रखने के लिए गए थे स्टाइफंड के रिगार्डिंग, लेकिन वहाँ पर छात्रों को सिरों में लाठियाँ मारी गई और उन पर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया, उनके ऊपर गाड़ी तक चढ़ाई गई। तो आप इस पूरे मामले को किस प्रकार देखते हैं? और इसमें ये भी हुआ कि महिलाओं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके हॉस्टल्स में भी गए लोग, उनको वहाँ से घसीटा गया। तो ये बहुत ही मतलब आतंकियों जैसा व्यवहार जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ये बहुत ही गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो VC हैं वो शायद कॉन्फिडेंट थे इस बात के लिए कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उन्होंने ये सब किया, जो कि हम देख भी सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चे आज इतनी गर्मी में महापंचायत जो कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, जो इतने लोग न्यायप्रिय लोग इनके साथ जुड़े हैं, वो सिर्फ इसलिए तो जुड़े हैं क्योंकि सही और गलत की समझ सबको होती है। अगर जो इंस्टीट्यूशन का हेड ही अगर बच्चों के साथ गलत करेगा, उनके सर फोड़ने का काम करेगा, तो फिर हम एक HAU जैसी प्रोमिनेंट, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल यूनिवर्सिटी का नाम हम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिख पाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो हेड है वही इनएफिशिएंट है, डिफॉल्टर है। जी मैडम, एक बावल से बोल रहे थे, अभी बच्चों से मैंने बात की कि प्रोफेसर आया था, अभी छात्र बोल रहे थे कि उसका क्या मतलब था यहाँ आने का, उसने अपने हाथों में लेके डंडे लाठियाँ मारी। जो प्रोफेसर है, बावल से प्रोफेसर है, मुझे नाम तो अभी ध्यान नहीं, लेकिन उसने भी लाठियाँ मारी और VC की गाड़ी रोक के नम्रतापूर्ण छात्र बात कर रहे थे, VC ने मतलब गाड़ी तक उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। अभी छात्र बोले हमारा यहाँ पे आंदोलन करने का कोई मकसद नहीं था। उसके बाद भी हम चाह रहे थे कि भाई एक बार शांतिपूर्ण तरीके से बात हो जाए, लेकिन हर तरीके से नकार दिया गया। सरकार का भी रवैया बिल्कुल ही ये लगा लो कि नकारात्मक है इस बारे में। मुझे लग रहा है जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं किसी भी एक कम्युनिटी को, किसी भी एक पार्टी को या किसी भी एक व्यक्ति को इसको जिम्मेदार नहीं मानती, लेकिन मैं उन सभी लोगों को जो सूझबूझ के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं छात्रों के साथ, ये बात भूल रहे हैं कि यही हमारे देश का भविष्य है। और अगर हमने स्कूल, कॉलेजेस जैसी जगहों पे इनकी आवाज़ दबाना शुरू कर दिया, इनके साथ शोषण करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो आगे जाके हमारे देश का भविष्य रह क्या जाएगा? अगर सही और गलत के खिलाफ, अगर छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसमें हर एक व्यक्ति जो समझता है सही गलत को, उनको उसका साथ देना चाहिए। मैं संजना सातरोड आज एक स्टूडेंट की तरह बात कर रही हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह बात कर रही हूँ, ना मैं किसी और इंस्टीट्यूशन की तरह बात कर रही हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट बात कर रही हूँ। और मेरा ये मानना है, यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी कभी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, उन्हें भी बच्चों का साथ देना चाहिए। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी साथ दे रहे हैं, और जितने न्यायप्रिय लोग हैं वो सब इन बच्चों का साथ दे रहे हैं। और जो प्रशासन के लोग हैं, उनको ये नहीं डरना चाहिए कि हम अगर इनका साथ देंगे तो हमारे ऊपर कोई बात आएगी, उनको भी इनका साथ देना चाहिए। न्याय जितनी जल्दी मिलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी मैडम, आज बहुत सारे खाप पंचायतों के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। राकेश टिकैत जी आए हैं, आप भी आई हैं, तो बहुत सारे, अभी मैंने बात की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी छात्र आए हुए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं NSUI के भी। तो छात्रों को जैसे कि पूरा का पूरा आज सपोर्ट मिला है, तो अच्छी शुरुआत है कि भाई जो VC को जो हटाने की मांग है और स्टाइफंड के जो मेन मुद्दे हैं, तो जल्दी ही मतलब बातें सिरे चढ़ सकती हैं, या सरकार इस मामले में जल्दी से संज्ञान ले सकती है। तो आज प्रेशर तो पूरा बना हुआ है। सरकार को जल्द से जल्द इस पे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, इनको इतना एक्सपोजर अभी नहीं है, इतना अनुभव अभी नहीं है, इनको बस सही गलत लग रहा है, इनको लग रहा है इनके साथ गलत हुआ है, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे दिन बीतते रहेंगे, वैसे वैसे
आपने आगे भी पहले भी देखा होगा, प्रोटेस्ट को कभी जातिगत बना देते हैं, कभी पार्टी एजिटेशन बना देते हैं, तो वो सब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसमें भी सरकार की गलती निकल आएगी। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारे देश का भविष्य आपके हाथ में है। अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा के ताज का एक बहुत खास नगीना है, अगर उसकी इमेज पे किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ काल पड़ रही है तो फिर उसको जल्द से जल्द उसका सल्यूशन करना चाहिए। मैडम, छात्रों के पीछे जिस प्रकार सरकार पड़ी हुई है, निर्मल चौधरी एक जाना पहचाना नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी का जयपुर में, वो मैडम एग्ज़ाम दे रहा था, प्रोटेस्ट चला हुआ उसका भी वहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल के सामने। एक एमएलए पुनिया हैं और छात्र नेता निर्मल चौधरी को जिस तरीके से घसीट कर मैडम एग्ज़ाम तक नहीं देने दिया उनको। तो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि HAU, इसमें जो करता धरता रूल मेकिंग पावर है वो सबसे पहले हेड के पास होती है, दैट इज़ VC। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार बहुत सूझबूझ के साथ बहुत सही फैसले लेती है, तो अभी भी उनको अपना बाजू कस के इस पे जल्द से जल्द सही फैसला लेना चाहिए। हम एक व्यक्ति की गलती सबके सर नहीं मल सकते। जी मैडम। तो इस व्यक्ति को अगर मान लेते हैं, जो कि नहीं है, मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं भी किया, अगर इतने लोगों को उनसे आपत्ति है तो उन्हें हटाना चाहिए। जी मैडम। जी बिल्कुल। मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन है चलते चलते कि अभी जैसे आप भी अंदर मीटिंग में थी, तो कोई ना कोई बड़ा फैसला छात्रों के हित में, मतलब समाज सेवी संस्थाएं हैं, आप हैं या किसान संगठन है, ले सकते हैं या कोई? हम सब ने मीटिंग करी, सबने अपने सुझाव दिए, लेकिन हम सबका एक जो बात थी वो कॉमन थी कि जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन वो छात्रों का रहेगा, स्टूडेंट्स का रहेगा, और फाइनल डिसीजन हम वो लेने जा रहे हैं। अभी माइक पे आपको सुनने को मिलेगा और उस डिसीजन में हम सब उनके साथ हैं। जी, थैंक यू मैडम। धन्यवाद। जय हिंद।